आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी देख लेते हैं हम अभी क्या होता है। पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट वन प्लस कॉस वाई अपॉन साइन वाई। ठीक है, और हमें बोला हुआ है y3 इक्वल टू पाई अपॉन टू, गिवन डेट x प्लस टू रूट वन प्लस कॉस वाई। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, x प्लस टू रूट प्लस वन प्लस कॉस वाई, और यहाँ पे प्लस सी भी आएगा, प्लस सी इक्वल टू 0 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरा सवाल हमारे पास ये है। ठीक है, यानी हमें दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स करके दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया हुआ है जनरल सॉल्यूशन। हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये होता है कि जनरल सॉल्यूशन जो है उसके अंदर ही सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स अगर ख़त्म हो जाए, यहाँ पे देखें तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, एक्स प्लस टू रूट वन प्लस कॉस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में तो हमारे पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, सिर्फ एक ही, वो कौन सा, सी। हमें बस इसकी जगह अगर इसकी वैल्यू लिख देंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ गिवन है कि व्हेन y3 इक्वल्स टू पाई अपॉन टू, इसका मतलब है जब y के अंदर हम x जो है वो 3 पुट करेंगे, इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये हम x की वैल्यू पुट करते हैं, यानी व्हेन x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू पाई अपॉन टू, ठीक है, 2 है, पाई अपॉन टू। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, 1 क्या हो जाएगी, x की जगह आ जाएगा 3 प्लस टू रूट वन प्लस कॉस पाई बाय टू प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टू रूट वन प्लस कॉस पाई क्या होता है हमारे पास 90, कॉस 90 होता है 0, यानी 1 प्लस 0 प्लस सी इक्वल्स टू 0। 3 प्लस टू रूट वन प्लस सी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू, ये 3 पॉजिटिव था, यहाँ जाके नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव था, वहाँ जाके नेगेटिव, रूट वन मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा 2, और ये वहाँ जाके -2, सी इक्वल्स टू -5। हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब सीधा हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस टू रूट वन प्लस कॉस वाई, सी की जगह आ जाएगा प्लस -5 इक्वल टू 0। अब हम x के अलावा सारी वैल्यूज़ को उस तरफ लिख देंगे, तो x इक्वल्स टू, ये -5 था, वहाँ जाके पॉजिटिव हो गया, और ये पूरी टर्म पॉजिटिव थी, वहाँ जाके नेगेटिव हो गई, 5 माइनस टू रूट वन प्लस कॉस वाई, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसे हम दे देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है सवाल में, और बोला हुआ है y जब y 0 इक्वल्स टू 1, यानी y के अंदर जब x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, और दिया हुआ है y डैश 0 इक्वल टू 3, y डैश का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स के अंदर अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है। ये उन्होंने हमें कंडीशंस बताई हुई है। सिंपली इसके अंदर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन ये रहा, y इक्वल्स टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -x, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, जिसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं।
पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो सिंपली एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -x। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या है, ए जो है वो कोफिशिएंट है वो यहीं पे आ गया, ई की पावर एफ एक्स यानी ई की पावर 2x का डेरिवेटिव होगा ई की पावर एफ एक्स यानी ई की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे बी ई की पावर एफ एक्स है तो ई की पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, तो हम खाली माइनस लिख देते हैं, 1 नहीं लगा रहे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई है, y जब 0 है तो हमारे पास 1 आ रहा है, यानी इसका मतलब है व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 1, इसका यही मतलब है। तो हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो 1 क्या बन जाएगी, y की जगह आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू ए ई की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस बी ई की पावर -0। ठीक है, 1 इक्वल्स टू ए ई की पावर 0 प्लस बी ई की पावर 0। किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। ठीक है, पावर किसके इक्वल हो जाती है, 1 के। तो ई की पावर 0 क्या आएगा, 1, तो वो लिख नहीं रहे हम ए, और ई की पावर 0 यहाँ पे भी 1 की इक्वल है, ए प्लस बी। इसके अंदर से हम ए की वैल्यू को अलग करेंगे तो ए इक्वल्स टू 1 वहीं पे रहा, बी पॉजिटिव था वहाँ जाकर नेगेटिव हो गया, 1 माइनस बी, ये आ गई ए की वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है हमारे पास, y डैश 0 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो ये y डैश में पुट करना है, यानी dy अपॉन dx के अंदर पुट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, तो y डैश का मतलब होता है dy अपॉन dx, तो हम उसके अंदर ही इसको पुट करेंगे, इसमें y डैश इक्वल टू 3 आएगा। 2 इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, dy अपॉन dx यानी y डैश क्या है 3 इक्वल्स टू 2a ई की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस बी ई की पावर -0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इक्वल्स टू 2a माइनस बी ई की पावर 0 क्या आएगा 1, और ई की पावर 0 यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 3 इक्वल टू 2a माइनस बी। अब इसके अंदर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो a 3 इक्वल्स टू 2, a किसके इक्वल है 1 माइनस बी, 1 माइनस बी माइनस बी, तो 3 इक्वल्स टू 2 1 जा हमारे पास हो जाएगा 2 के इक्वल -2b माइनस बी। ठीक है, 3 इक्वल्स टू 2 माइनस 3b, 3b को उधर हम लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 2, ये 3 पॉजिटिव था वहाँ जाकर नेगेटिव। ठीक है, यानी 3b इक्वल्स टू -1। ठीक है, और b किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1/3 के। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू हमारे पास आई है -1/3, इसे हम पुट कर देंगे, जो हमने a की वैल्यू जो हमने नहीं बनाया था a इक्वल्स टू 1 माइनस बी का रिलेशन, इसकी तरह हम b की वैल्यू अगर पुट करें तो a इक्वल्स टू 1 माइनस -1/3,
ए इक्वल टू 1 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे ए इक्वल टू 3 प्लस 1/3, ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4/3। ए की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को ए और बी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 1। इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर -x। ठीक है, तो y इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा 4/3 ई की पावर 2x, b की जगह आ जाएगा -1/3 ई की पावर -x। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो y इक्वल टू 4 ई की पावर 2x माइनस 1 ई की पावर -x। जब 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन हम लिख रहे हैं 3 को हम उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 4 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -x, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 10.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जिसको जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर ले, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।